नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके सामने गणेश चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है, किस तरह से करना चाहिए, क्यों मनाया जाता है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इसमें बहुत ही एक ख़ास बात है जिससे व्यक्ति विशेष को बचना चाहिए, तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि समूल जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, वर्ष भर में 12 गणेश चतुर्थी होती हैं, जिसमें माघ मास की चतुर्थी और भाद्रपद मास की चतुर्थी बहुत ही खास होती है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म होता है। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, सिद्धि विनायक कहा गया है। कई सारे नाम हैं भगवान गणेश के, विघ्नहर्ता हैं। कोई भी कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी आयोजन हो, सर्वप्रथम भगवान गणेश विघ्नहर्ता भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इस दिन भगवान गणेश की स्थापना होती है और 14 पर्यंत 10 दिन तक उनकी स्थापना करके लोग उनकी पूजा करते हैं, सुबह शाम आराधना करते हैं। इससे बहुत सारी समस्याओं से निजात भी मिलती है और बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध होते हैं। लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी है, भाद्रपद मास की चतुर्थी, इस दिन चंद्रमा का दर्शन विशेष रूप से निषेध होता है, क्योंकि इस चतुर्थी का नाम कलंक चतुर्थी और पत्थर चौथ भी है। इस दिन का चंद्रमा अगर दर्शन कर लिया जाए ज्ञान से, अज्ञान से, प्रमादवश, तो व्यक्ति को वर्ष भर में बहुत कठिनाई आती है, मिथ्या आरोप का सामना करना पड़ता है, कलंक लग जाता है एक प्रकार का। और उस कलंक को मिटाने के लिए, उसके दोष को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत के अंदर जो अस्मयंतक मणि की कथा है उसका श्रवण किया जाता है। उससे इस दोष को दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया तो ये निश्चित है कि आपको कलंक का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि भागवत की कथा के अनुसार ही श्री कृष्ण भगवान को अस्मयंतक मणि की चोरी का कलंक लगा था। यद्यपि उन्होंने मणि नहीं चुराई थी, लेकिन फिर भी उस कलंक का भागी उन्हें बनना पड़ा था। तो इसलिए जितना ही ये दिन पावन है, उतना ही इस रात्रि का चंद्रमा जो है वो दूषित है, वो कलंकित है। तो इसलिए आज के दिन, उस दिन चंद्रमा का निषेध, चंद्रमा का दर्शन न करें, वो पूर्ण रूपेण निषेध है। और अगर भूल से कहीं दर्शन हो जाए तो अस्मयंतक मणि की कथा जरूर श्रवण करें, उससे दोष दूर हो जाए। अब आपके सामने मैं वो प्रसंग रखूँगा कि जिसके कारण आज का चंद्रमा कलंकित हो। भगवान गणेश जी, जिनका गणेश चतुर्थी के दिन जन्मोत्सव भी होता है, अपने वाहन पर सवार होकर के जा रहे थे। रास्ते में अचानक जो गणेश जी का वाहन है वो चूहा है और सर्प को देख करके बहुत भयभीत हो जाता है। अचानक एक सर्प दिखाई पड़ा
तो चूहा भयभीत हो गया और भयभीत होने से उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ते ही भगवान गणेश जो है, इनका एक नाम लंबोदर भी है, तो इनका उदर जो है वो बहुत लंबा है, बड़ा है, दीर्घ है, तो ये नीचे गिर गए। इस चीज़ को देख करके चंद्रमा उदित थे, उन्होंने उनका उपहास किया, उनको हंसी आ गई, तो गणेश जी ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंक का भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए चंद्रमा में दाग होते हैं। चंद्रमा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने आकर के गणेश जी से अनुनय विनय किया और प्रार्थना की, अपने अपराधों की क्षमा याचना की। तो गणेश जी ने उनको केवल भाद्रपद की चतुर्थी को कलंकित करके बाकी चतुर्थी को नहीं किया, भाद्रपद मास की चतुर्थी को कलंकित करके उनको छोड़ दिया। इसलिए इस दिन का चंद्रमा देखना निषेध होता है, और अगर देख लिया जाए तो उसका गलत परिणाम होता है, विपरीत परिणाम होता है। तो कोशिश करें कि जो चंद्रोदय का समय है उस समय चंद्रमा का दर्शन नहीं करें, क्योंकि दर्शन करने से विपदाएं भी आती हैं। और अब एक बात और ख़ास है, जो इस दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, तो इस बार उसका मुहूर्त क्या शुभ है और क्या खास है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि का पड़ना अपने आप में एक प्रकार का सिद्ध योग बनता है। शनि रिक्ता समायोगे सिद्ध योगा प्रकीर्तिता। जब रिक्ता तिथि शनि में रिक्ता तिथि का संयोग होता है तो सिद्ध योग पड़ता है। तो इस बार गणेश चतुर्थी सिद्ध योग में पड़ रही है, भक्तों के लिए बहुत शुभ रहेगी। और जो स्थापना का मुहूर्त है वो लगभग 11:05 से और 1:40 के मध्य में है। लगभग 2 घंटे 35 मिनट का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय में भगवान गणेश की स्थापना करें, आराधना करें, बहुत ही उत्तम फलदायी होगा। और साथ साथ में भगवान गणेश को मोदक, दुर्वा, जो भी प्रिय वस्तुएं हैं उनका भोग लगाएं। इस प्रकार करने से विद्यार्थी वर्ग और सारे लोगों को अपनी मनोकामना के अनुसार उनको सिद्धि प्राप्त होती है, उन्नति होती है, और किसी भी प्रकार से कोई कार्य में विघ्न आ रहा हो तो वो समाप्त हो जाता है भगवान गणेश की कृपा से। मित्रों, ये आपके समक्ष गणेश चतुर्थी के बारे में मुहूर्त क्या है और किस योग में पड़ रही है, इसके अलावा आज के चंद्रमा का दर्शन पूर्ण रूपेण निषेध है, वो आपके समक्ष रखा है। यथासंभव इसका लाभ अवश्य लें, और अगर आपको ये जानकारी संतोषजनक लगे तो कृपा करके अन्य लोगों को भी पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।